Hello students, good morning to all. How are these lectures? We see here the dirty water. dirty water के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? सो डर्टी वाटर की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग, ये सभी डिजीज़ जो होते हैं, गंदे पानी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ यहाँ पे होते हैं. सो आज हम देखते हैं कि ये होलगुंडी एरिया जो है कर्नाटका में, उसमें भी पानी की कितनी प्रॉब्लम है. ओके, सो हियर इज़ द चिल्ड्रन शो द वे. टू लिटल वाटर और नो वाटर. 2 लीटर वाटर और नो वाटर, थोड़ा पानी और थोड़ा भी नहीं. सो दिस was nothing new for the people in the Holkundi area of Karnataka. कर्नाटका के पीपल के लिए ये कुछ नया नहीं था. वहाँ पे वैसे भी पानी की समस्या होती है. सो द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज. जो वेल्स थी, जो पानी के कुएं थे, वो रेनी सीजन में ही वहाँ पे भरे जाते थे. रेनी सीजन में ही वो कुछ वेल्स में थोड़ा पानी रहता था, अदरवाइज सभी वेल्स जो थी वो सूख गई थी. इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन. पास्ट 3 years है, पिछले 3 सालों से वहाँ पे पानी नहीं है. वहाँ पे सब कुछ सूख गया है, इसीलिए वहाँ पे पानी नहीं है. वेल्स सूख गए हैं, पॉन्ड सूख गए हैं, लेक्स सूख गए हैं, रिवर्स वहाँ पे सूख गई है. सो एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर. सो देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग. इसीलिए वहाँ पे पानी पीने के लिए भी नहीं है. फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉर एनिमल्स, जो फार्मर्स होते हैं उनको क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी वहाँ पे पानी नहीं है. एनिमल्स के लिए भी पानी नहीं है. सो देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाय टाउन्स फॉर सम वर्क. तो लोग क्या करते हैं, फिर वो गांव छोड़ देते हैं और फिर दूसरे टाउन में जाके वो कुछ काम करते हैं और वहीं पे रहते हैं. Children had to leave school to go with the elders. Children had to leave school to go with the elders. Children जब स्कूल से लीव होते हैं तब वो सभी अपने बड़ों के साथ जाते हैं. The village पंचायत was worried. जो गांव की पंचायत थी वो बहुत चिंता में थी. ऑल द मेंबर्स डिस्कस व्हाट कुड बी डन. सभी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा. सो द पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स. पंचायत ने कुछ स्पेशल मेंबर्स को बुलाया. द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड बीमा संघ. उन्होंने चिल्ड्रन पंचायत को बुलाया, बच्चों की पंचायत वहाँ पे थी. और उस So, has our village always had water shortage? क्या हमारे विलेज को ऑलवेज पानी की कमी ही रहती है? द चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स. बच्चों ने पूछा उन लोगों से, क्या आपके गांव पे, क्या हमारे गांव पे हर बार पानी की समस्या होती है? So no, it was not so before. Reply village people. गांव के लोगों ने उनको रिप्लाई दिया, No, it was not so before. इससे पहले नहीं थी. So some of the elders recalled that up on the hill.
Some of the elders recall that up on the hill there used to be a water tank. उन लोगों ने हिल्स पे एक वाटर टैंक रखा हुआ था, तो उसका पानी वो लोग यूज़ करते थे. द टैंक वुड फिल विथ वाटर व्हेन इट रेन. जब वो वाटर टैंक कब भरा जाता था, तो वो वाटर टैंक जो था वो जब रेन आता था, जब बारिश होती थी, तभी वो वाटर टैंक फिलअप होती थी. देयर यूज्ड टू बी फिश इन द टैंक. There used to be fish in the tank and greenery around it. वो टैंक पूरा हिल पे बनाया हुआ था और अभी उस हिल्स में फिश है और पूरा आसपास जो ग्रीनरी है वो सब हो चुका है टैंक में. Those days even the village wells and the pond used to have enough water. इवन द विलेज वेल्स, गांव के जो कुएं थे, एंड पॉन्ड, है अभी भी पॉन्ड्स में और वेल्स में. सो ऑन हियरिंग दिस द भीमा संघ डिसाइडेड दैट दे वुड फर्स्ट लुक फॉर दैट टैंक. तो भीमा संघ ने डिसाइड किया कि चलो पहले तो हम वाटर टैंक देख लेते हैं. So the tank was on the hill. The tank was on the hill. टैंक कहाँ पे था, तो टैंक हिल पे है. So they found that the tank was full of mud and stones now. जो टैंक थी वो full of mud, कीचड़ से भरी हुई थी, और stones भी थे अंदर, पत्थर थे. How could water fill? कैसे पानी उसमें भरा जाएगा. So the tank had many cracks. द टैंक हैड मैनी क्रैक्स. बहुत सालों पहले की थी, इसीलिए वो टैंक पे क्या हो गया था, तो वो टैंक पे क्रैक हो गए थे. हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक. हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक. फिर टैंक में किस तरह से पानी रहेगा. सो देयर वेर नो ट्रीज एंड ग्रास. हाउ कुड देयर बी अ ग्रीनरी. देयर वॉज नो ट्रीज एंड ग्रास. हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी. वहाँ पे कोई ग्रास ही नहीं है और वहाँ पे कोई ट्रीज ही नहीं है, तो ग्रीनरी कैसे रहेगी. द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन. बच्चों ने कहा कि पहले तो टैंक को क्लीन करते हैं और यहाँ पे पूरा एरिया जो है उसे ग्रीन बनाते हैं. फॉर दिस इट वॉज इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड how things had been before and why they had changed now. For this it was important to this would help them to plan for solving the water problems. This would, इससे हमें हेल्प होती है कि हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है. एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर बट फॉर द ईयर्स अहेड. और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है, ना कि कुछ सालों के लिए, लेकिन ये सालों साल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है. इस तरह से जो भीमा संघ थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले वाटर टैंक को हम क्लीन करते हैं. सो द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स. तो पंचायत ने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प ली. सो टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्क फॉर इट. सभी लोग एक साथ मिलके वहाँ पे काम करने लगे. द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन. पहले तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे टैंक क्लीन की. द क्रैक्स वेयर रिपेयर्ड. जो वाटर टैंक पे क्रैक्स हुए थे वो पहले तो उन लोगों ने रिपेयर किए. ग्रास एंड ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक. जो ग्रास और प्लांट थे वो टैंक के आसपास उन्होंने ग्रो किए. As the tank was on a hill, a lot of rainwater used to flow down the slopes. हिल पे टैंक की वजह से वहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है और
पानी का जो फ्लो होता है वो नीचे तक, उसका स्लोप की वजह से वो नीचे तक आ जाता है। विथ दिस नीचे आएगा, उसकी वजह से ज़मीन भी क्या हो जाएगी, पूरे पानी से भर जाएगी। सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल। देन एवरीबडी वेट फॉर द रेन्स टू कम। सभी लोग बारिश की वेट करते रहे। व्हेन इट रेन द टैंक फिल अप विद द वाटर। जैसे ही बारिश हुई वो टैंक पानी से भर गई। द चिल्ड्रन पुट सम फिश इन द टैंक। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने उसमें फिश डाले, बच्चों ने उस टैंक में फिश डाले। दे केप्ट गार्ड टू मेक श्योर दैट नोबडी स्टोल द फिश और हार्म द प्लांट्स। कोई भी वहाँ पे फिश को हार्म नहीं करेगा और प्लांट्स को भी नहीं तोड़ेगा। वन मॉनसून वेंट बाय देन अनदर। एक बारिश के बाद दूसरी बारिश आई। थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर। एवरी ईयर हर साल वो अच्छे से अच्छा होता गया। The tank filled a little more. The plants grew. The fish multiplied. After 2 or 3 years, the tank remained full of water even after the rains had stopped. बारिश की वजह से टैंक भी भर जाती थी, जो फिश थे वो भी दुगने हो गए थे उसमें, और जो प्लांट्स थे वो भी अच्छे से ग्रो हो गए थे। मीन्स सब कुछ अच्छा हो गया था वहाँ पे। सो द वेल्स एंड पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन। जो वेल्स और पॉन्ड्स थे वो भी पानी से भर चुके थे। देयर वॉज अ ग्रीनरी वंस अगेन। फिर से वहाँ पे सब कुछ ग्रीन हो गया था। द छोड़ना नहीं पड़ेगा काम के लिए। सो द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैड शोन रिजल्ट्स। जो हार्डवर्क किया था भीमा संघ ने, उसका ये रिजल्ट उन लोगों को देखने के लिए मिला है। द चिल्ड्रन हैड शोन द वे। दोज चिल्ड्रंस आर नाउ ग्रोन अप। अभी वो बच्चे जो थे वो अभी बड़े हो गए हैं। बट द भीमा संघ कंटिन्यू। लेकिन जो भीमा संघ था, उन बच्चों के ग्रुप को ही भीमा संघ नाम दिया गया था, तो वो जो ग्रुप था वो अभी भी कंटिन्यू ही था। एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रंस आर प्राउड टू बिकम इट्स मेंबर। और हर साल उसमें नए नए बच्चे ऐड होते गए। एंड वर्क टुगेदर टू ऑलवेज लीड द वे। इस तरह से वो एक नए नए बच्चे उस ग्रुप में ऐड होते गए और वो वहाँ पे सभी लोग साथ में मिलके वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ होलगुंडी एरिया। इट्स इन कर्नाटका। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि पानी की शॉर्टेज कितनी ज़्यादा होती है लोगों को। उससे वो लोग पीने के लिए भी उन लोगों को पानी नहीं होता है, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि सेव वाटर। ओके, you have a textbook, so read it properly, read the chapters and understand. Okay, thank you and have a nice day.